अच्छा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो कैसे शुरुआत की और कब ऐसा लगा कि अब मुझे आईएएस की तैयारी करना है? बचपन का सपना था, कहूँगी कि आईएएस बनना है कहीं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि आईएएस के फील्ड में जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग चुना कि मुझे लगा एक सिक्योर बैकअप भी होना चाहिए करियर के लिए, इसलिए इंजीनियरिंग बनी। लेकिन इंजीनियरिंग किया, लेकिन जब सेकंड थर्ड ईयर्स में थोड़ा और जाना इस एग्ज़ाम को पास से, तो फिर लगने लगा कि अगर समाज के लिए कुछ करना है हमें और अपने नॉलेज के बलबूते पे करना है, नॉलेज के बलबूते पे आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि आप कुछ कर पाएँ, तो वो मेरे ख्याल से केवल सिविल सर्विस एक ऐसा रास्ता है, इसलिए मुझे इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो किस तरह की प्रिपरेशन थी? किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया और क्या जो आपने सब्जेक्ट लिया सोशोलॉजी, उसको किस तरह से किया, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग और सोशोलॉजी, सो उसके बारे में थोड़ा सा। मैं कहूँगी कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए ऐसा रहा कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, तो अलग अलग किताबें रेफर करना, लेकिन एक है कि यूपीएससी सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उसे हमेशा रखा, और जो पिछले जो प्रीवियस पेपर्स रहे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है यूपीएससी, उनको हमेशा अपने साथ रखा, ताकि ये पता चलता रहे कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती रहे, क्योंकि ज़्यादा स्कोर तो मेंस का होता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा करती है, वो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा मिला है। सर ठीक, भोपाल में मतलब सिविल सर्विसेज के लिए ये सोचते हैं लोग कि दिल्ली जाना है, आपने भोपाल में रह के पहले अटेम्प्ट में ही टॉप किया, तो किस तरह से आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब किस तरह से आपने प्रिपरेशन के लिए किस तरह से टाइम को मैनेज किया और किस तरह से सेटिंग बनाई कि आपने उसको क्रैक किया इस तरह से? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आपने ये सवाल से ही पूछा। सब लोग जब सोचते हैं कि सिविल सर्विस करना है तो सोचते हैं दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करेंगे, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, कॉलेज के साथ ही पढ़ना है, और उस कॉलेज जब यहीं का चुना है तो यहीं से पढ़ना है। तो काफ़ी थोड़ी परेशानी आई इनिशियली, मटेरियल नहीं मिलता था, क्लास नहीं मिलती थी, लेकिन इंटरनेट ने मुझे बहुत सहारा दिया। इस बार मैं कहूँगी इंटरनेट बहुत बड़ा वो रहा, सारा नॉलेज, सारी टेस्ट सीरीज, सारी क्लासेस आजकल इंटरनेट पे मिल जाती हैं, तो वो मैं कॉन्स्टेंटली रेफ़र करती रही, और बस। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको इतना, मतलब इतना कैसे मोटिवेट कैसे होती थी? जब हम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ आईएएस बनेंगे, धीरे धीरे जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे फैक्ट सामने आते हैं ना सोचने के लिए। मेरे दिमाग में हमेशा चलता था, कहीं पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में करीब ऐसे 15 से 30 हज़ार स्कूल्स हैं जहाँ पे केवल एक ही टीचर है सारे बच्चों के लिए, तो ये फैक्ट स्टिक कर जाता है कि यार ऐसा क्यों है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, तो वो एक फिर मोटिवेशन बन जाता है। ये आपने इंटरनेट पे पढ़ा था? जी, और पेपर्स में आता रहता है, तो मैं कहूँगी फैक्ट ही हमारा मोटिवेशन बन जाता है कि अगर ऐसा है तो क्या हम करें कि हम वहाँ पे पहुँच पाएँ। आपने बताया कि आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश कैडर ही लेना पसंद करेंगी। जी, मैंने अपना प्रेफरेंस भरा था आईएएस के लिए और मध्य प्रदेश कैडर के लिए, और मेरे ख्याल से अच्छी रैंक मिली है, तो दोनों मुझे प्रेफरेंस मिल पाएंगे। बढ़िया। तो क्या आपने कौन सा, मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की आपकी इच्छा है, जो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की बहुत बुरी हालत है? जैसे मैंने तो स्कूल कहा, तो कहूँगी एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा भाग है, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, उसका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है, लड़की या महिला, तो पूरा परिवार एंड देन जनरेशनल एसेट बन जाता है, वो पीढ़ियों के लिए एक एसेट बन जाता है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के विभाग। जी, लोग कहते हैं यूथ को इंटरनेट ख़राब कर रहा है, लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि इंटरनेट बेहद उपयोगी है, मतलब आपने बताया ना कि कितना यूज़फुल था मेरे लिए, तो उन यूथ के लिए क्या आपका मैसेज है जो इंटरनेट को लेकर मतलब इतने गड़बड़ हो कि टिकटॉक पे जुटे हैं, सोशल मीडिया पे जुटे हैं? इसके लिए मैं कहूँगी कि इंटरनेट एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, मतलब एक तलवार है, दो उसके वो है सिरे। एक तरफ आपको नॉलेज भी प्रदान करता है अगर आप सही डायरेक्शन में देखें, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। तो मैंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से अपने आप को कम्प्लीटली दूर रखा, अपने अकाउंट्स मैंने सब डीएक्टिवेट कर चुके थे, कहीं ज़्यादा फ्रेंड्स से भी नहीं मिलने जाती थी, बहुत बुरा लगता था, पार्टीज़ नहीं अटेंड कर पाती थी, शादियों में नहीं जा पाती थी, सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी, लेकिन मन में ये लगता था कि आज अगर पढ़ लूँगी तो शायद कल कुछ अच्छा बन पाऊँगी, और वो आज सपना पूरा। और उसके बाद सेलिब्रेट कोई ऐसी मतलब